पूर्णतः यह महामारी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस विचार की हमारी पार्टी थी। पिछले 65 दिनों से हम राज्य सरकार का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आप देखो कि मुंबई की दुर्दशा और महाराष्ट्र की दुर्दशा, पूरे देश में 35% कोरोना मरीज महाराष्ट्र और मुंबई में हैं, जबकि आज पूरे विश्व ने भारत को कोरोना में लड़ने का विश्व गुरु माना है और डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का चेयरमैन किया है। इस लड़ाई में हमें महाराष्ट्र ने कमज़ोर किया है। देश का नहीं तो हम आज नेतृत्व करने में और अच्छी तरह की स्थिति में होते, परंतु दुखद है कि यह जो आघाड़ी या बिगाड़ी सरकार है, इस सरकार के मंत्री कहीं भी दिखते नज़र नहीं आए। मुख्यमंत्री केवल घर से, फेसबुक से ही बात करते हैं, किसी लोगों के पास जाते दिखाई नहीं दिए। फिर चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे वो बड़ा साहब थोरात हो, चाहे अशोक चौहान हो, उप मुख्यमंत्री तुम्हारे अजीत पवार हो, या पूरे जोर से पानी में भीज के मतदान मांगने वाले बहुत बड़े नेता हो, किसी का भी राज्य में भ्रमण दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि जो नौकरशाही है, उन नौकरशाहियों में भी आपस में लड़ाई दिखी। कभी आप देखेंगे कि मुंबई के आयुक्त परदेसी का बदली किया गया, पूरी तरह से बदली की गई, और उसके बाद सायन के डीन की बदली की गई। उसके अलावा आप देखेंगे कि ससुन अस्पताल पुणे में उसके डीन की बदली की गई। अमिताभ गुप्ता, जिसने वाधवान परिवार को पिकनिक करने के लिए माथेरान जाने को पत्र दिया था, उसको वापस लगा दिया। इस सरकार का अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है और पूरी तरह से विफल हुई है। और मुंबई देश की राजधानी होने की वजह से यहाँ उल्लासनगर के सारे व्यापारी मुंबई से जुड़े हुए हैं, वह अपने रोजी रोटी को तरस रहे हैं। गरीब मजदूरों की उन्होंने हालत दुर्दशा की, उनको लोगों को खाना तक नहीं पहुंचाया, धान्य नहीं दिया। आज आरोग्य की व्यवस्था यह है कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, और 112 जो उन्होंने 912 एक हेल्पलाइन लगाई है, तो उस पर रिस्पांस नहीं मिल रहा, लोगों को बेड नहीं मिल रहे। बड़ी जर्जर अवस्था में है आरोग्य व्यवस्था। इसलिए आज उनको जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्वक तरीके से 5-4 लोगों के बीच में पट्टियां लग के इन सरकार को जगाने का काम कर रही है। और कहेंगे, उठा उठा उद्धव ठाकरे उठा, खूप झोप झाली, आत्ता तरी उठा आणि लोकांचा कल्याण करा। पार्टी की तरफ से हमारी मांग है कि आप जिस तरह से आपने ढिलाई बरती है, लोगों को सख्ती का पालन नहीं किया है, हर जगह पर आपके अधिकारी काम करते नज़र नहीं आए। हम कहते हैं कि आप अपने प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त कीजिए, और आज भी हमारा अगर आपको साथ लगता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। भाजपा की तरफ से आज पूरे उल्लासनगर इकाई को कार्यक्रम आया था कि महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन करना है। उल्लासनगर के आमदार कुमार लानी जी और हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष कुमार जमनू पुरसानी जी की अध्यक्षता में पूरे शहर भर में करीब 200 लोगों ने 200 जगहों पर, हज़ारों लोगों ने 200 जगहों के ऊपर ये आंदोलन किया है, 5 लोगों ने, और सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटोकॉल का मेंटेन करके। एक ही है जो आम 27 करोड़ महाराष्ट्र के लोगों की दबी जुबान में जो दर्द है उनका कोरोना को लेकर, कि ये सरकार ने, ये तिकड़ी सरकार ने पूरी तरह से जो फेल गई है। कोरोना के आज 41,000 मामले महाराष्ट्र में है, 1 लाख पूरे देश में, 41,000 सिर्फ महाराष्ट्र में, यानी 40% से ज़्यादा महाराष्ट्र में। तो उसके लिए ये बेजवाबदार नालायक तिकड़ी सरकार जवाबदार है। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को निर्णय लेने के लिए एक फ़ोन शरद पवार जी को करना पड़ता है। शरद पवार जी कहते हैं मुझे अजीत दादा से पूछना पड़ेगा, अजीत दादा कहते हैं मुझे सुप्रिया सुले से पूछना पड़ेगा। दूसरा फ़ोन उनको हमारे यहाँ के कांग्रेस के नेताओं को करना पड़ता है। कांग्रेस के नेता कहते हैं हमको सोनिया जी से पूछना पड़ेगा, सोनिया जी कहती है मुझे राहुल जी से पूछना पड़ेगा, राहुल जी कहते हैं मुझे प्रियंका वाड्रा से पूछना पड़ेगा। तो ये इसी तरह से तिकड़ी सरकार जो चल रही है, जिसका खामियाजा आज महाराष्ट्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन आज 22 तारीख को किया गया। 19 तारीख को हमने कलेक्टर, माननीय आयुक्त और एसडीओ को पत्र दिया था, जिसमें हमने मांगे रखी थी कि महाराष्ट्र शासन जो है वह
कोरोना महामारी में पूर्ण रूप से विफल गया है। ये एकदम निकम्मी सरकार है, ये मेरा कहना नहीं है। आप किसानों से पूछिए, किसानों के अकाउंट में 10-10 हज़ार जाने चाहिए थे, किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। आप सब्जी मंडी में जाइए, उन्होंने फसल काटने का मौका नहीं मिला, अंगूर की खेती खत्म हो गई। यहाँ पर किसानों को मरने के लिए सरकार ने छोड़ दिया है। एक भी पैकेज किसानों के लिए उन्होंने घोषणा नहीं की। 1666 पुलिसकर्मी आज कोरोना ग्रस्त हो गए हैं। जो पुलिसकर्मी दिन रात लोगों की सेवा के लिए खड़े हैं, उनके ऊपर कितने हल्ले हुए। कई स्थानों पर महाराष्ट्र में उनके ऊपर हल्ले होने के बाद शासन ने कुछ भी नहीं किया। 10 से 12 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो चुकी है। कोई भी घोषणा उनके लिए सरकार ने अभी तक नहीं की है। संतों पर हंगामे हो रहे हैं, संतों पर हत्याएं हो रही हैं और महाराष्ट्र शासन चुप्पी साधे बैठी हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला की तरफ से इस निकम्मी सरकार का निषेध करता हूं।